प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3, जिसके पहले सवाल के सभी भाग हमने कर लिए थे। अब देखते हैं दूसरा सवाल। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये पहला बहुपद दिया है, ये दूसरा बहुपद दिया है। तो पहले पार्ट में जो हम लोग भाग कर रहे थे वही प्रक्रिया यहाँ पे करनी है। t² - 3 का भाग देना है हमको 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 में, इसमें भाग देना है। तो पिछले पार्ट में हमने क्या बताया था कि पहला पद देखना है, इसका पहला पद देखना है, कितनी बार भाग देना है। तो ये कैसे जान लेते हैं, जिसमें भाग देना है वो है पहला पद 2t⁴ और जिसका भाग देना है वो है t²। तो t² 2 घातें काट दो तो 2 घातें बची। तो इसका मतलब हमको 2t² बार भाग देना है। अब इसका ये हमारा पद पता चल गया, इसका इन दोनों में गुणा कर देते हैं। तो पहला पद तो वही आएगा क्योंकि हमने उसको भाग करके किया है, और दूसरा पद जो ये जो आगे संख्या लिखी है उसमें गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6 t², तो माइनस का 6 t² लिखेंगे। अब फिर चिन्ह बदल देंगे, जो बराबर संख्याएं आ गई उनको काट देंगे। 3t³ बच जाएगा, ये प्लस का 6 हो गया और माइनस का 2, तो प्लस का कितना बचेगा 4, और आगे जो है उसको वैसे ही लिख देंगे -90 - 12। अब फिर क्या करेंगे, फिर पहला पद देखेंगे 3t³ 3t³ में t² से भाग दें तो 1 t बचेगा और 3 बचेंगे। तो अब प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, 3t बार भाग दे दें। 3t का यहाँ गुणा करेंगे तो 3t³ हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का होगा 90, ये फिर माइनस ये प्लस, ये दोनों पद बराबर हो गए कैंसिल। अब क्या बचेगा 4t² और -12। अब देखो यहाँ पे t² है, यहाँ पे t² है, 4 फालतू है, यानी कि 4 बार हमको भाग देना पड़ेगा। 4 से गुणा कर दें तो 4t² पहला पद आएगा, और 3 में गुणा करें तो 4 तिया 12। फिर चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गए, शेष फल आ गया हमारा 0। जब शेष फल शून्य बचता है तो इसका मतलब पहला बहुपद दूसरे पद को पूरी तरह विभाजित करता है। तो ये इसका एक गुणनखंड है, क्योंकि जैसे अगर हम माने 6 के गुणनखंड क्या 2 × 3, तो 6 2 से भी पूरा डिवाइड होता है और 3 से भी पूरा डिवाइड होता है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुणनखंड होता है वो उस संख्या को जिसका वह गुणनखंड है पूरा पूरा विभाजित करता है। तो ये पूरा विभाजित हो गया, तो इसमें लिखेंगे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। फिर वही दूसरा सवाल है। अब यहाँ पे पहला पद है 3x⁴। 3x⁴ में अगर x² से भाग देंगे तो 2 घातें कम हो गई, तो कितना बचेगा 3x²। तो इसका मतलब हमको 3x² बार भाग देना है। अब इसका तीनों पद में गुणा कर देना, तो पहला तो उतना ही आएगा। दूसरा यहाँ देख लेते हैं, 3 × 9 और 1x⁴ ये x⁴ मिलके हो गई x⁴ और प्लस का 3x²। फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है, घटाएंगे, इनको काट देंगे। 5 से 9 जाएगा तो 4x³ बचेगा, माइनस के 3 माइनस के 7 माइनस के 10 हो गए, और आगे जो बचा है 2x + 2।
अब यहाँ पे माइनस लगा तो तुरंत पहले माइनस लगा दीजिए। 4 लिखा है 4 लिख दीजिए। x घात 3 है, यहाँ x घात 2 है, तो इसका मतलब 1 x और बढ़ानी है। अब इसका पूरे पदों में गुणा कर दें तो -4x घात 3। अब फिर माइनस प्लस का गुणा, -4 तिया 12x स्क्वायर, फिर -4 एकम 4x, इसको भी करेंगे प्लस प्लस प्लस, कैंसिल। प्लस के 12 से 10 गया तो 2x स्क्वायर बचा, प्लस का 4 प्लस का 2 तो 6x बचा, और आगे +2। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे x स्क्वायर खाली 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब 2 बार तो भाग देना ही है। इनका पूरे में गुणा कर दें तो 2x स्क्वायर, फिर 3 में गुणा करेंगे 2 तिया 6x, एकम करेंगे तो 2 एकम 2, पूरा आ गया बराबर। सभी पद आ गए तो इसका मतलब घटाने पर सभी कैंसिल हो जाएंगे, 0। अतः पहला बहुपद पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तीसरा पार्ट में पहला बहुपद ये है हमारा, दूसरा बहुपद ये है, तुमने डायरेक्ट लिख लिया भाग करने के लिए। अब x घात 2 में कितने का गुणा करें कि x घात 5 हो जाए, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि 3 2 5 होता है, x की 3 घातें और बढ़ाई जाए तो ये हो गया x घात 5, यहाँ -3x घात 4, फिर धन का 1x³ 1x³ है तो खाली 1 नहीं लिखते गुणांक में, ऐसे ही लिख देते हैं, फिर चिन्ह बदल देंगे, घटा देंगे। अब देखो x घात 4 तो ऊपर है नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस का x³, ये माइनस का 4x³ तो माइनस के कितने हो गए 5x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहे हैं और पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। यहाँ 2 घात, यहाँ 4 घात, इसका मतलब x की 2 घात बढ़ानी पड़ेगी। अब इसका गुणा पूरे में कर दें, 3x की घात 4 और 3 तिया 9x³ और 1 में करेंगे तो 3 एकम 3x स्क्वायर, फिर घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो गया। 9 से 5 गया 4x³, माइनस का 3 और प्लस का 1 तो माइनस के 2, और फिर आगे ये 3x और प्लस 1 बच गया, इसको लिख लेंगे। अब फिर हमको कितनी बार भाग देना है, यहाँ 4 आ गया तो +4, x घात 3 है, यहाँ x घात 2 है, यानी कि x। अब इसका तीनों पदों में गुणा कर दें तो 4x³ माइनस 4 तिया 12x स्क्वायर और 4 एकम 4x, फिर घटा दें, माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म। 12 से 2 गया तो कितना बचा 10x स्क्वायर, माइनस का 4x प्लस का 3x यानी कि माइनस का x, और फिर आगे प्लस का 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ 10x स्क्वायर है तो कितनी बार भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 10x स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी x स्क्वायर लिखा है, यानी कि 10 का गुणा करना है, तो 10 का गुणा कर देंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, 10 तिया 30x आ जाएगा, और 10 एकम 10 आ जाएगा। फिर घटा देंगे इसको, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 30 से 1 चला गया, 29x बच गया, और माइनस का 10 और प्लस का 1 तो माइनस का 9। अब इसकी x 1 घात रह गई, यहाँ 2 घात है, तो यानी कि जब जिससे हम भाग दे रहे हैं उसकी घात ज़्यादा है और जिसमें भाग देना उसकी कम है, तो अब भाग जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये बच गया शेष फल। अब शेष फल बचा, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हुआ नहीं, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।